नमस्कार। अगर आपकी उम्र 60 के करीब है या आपके घर में माता पिता इस पड़ाव पर हैं, तो ये बातें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस उम्र में ना शरीर हमें कुछ इशारे देता है, कुछ संकेत। अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं संकेतों को जरा गौर से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई 60 के बाद आखिर ऐसा होता क्या है? क्यों लगता है कि शरीर अचानक से बदल रहा है? बेवजह की थकान, छोटी छोटी बातें भूल जाना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब आता कहाँ से है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं हमारे शरीर के दिए हुए 7 खास संकेतों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन संकेतों से जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। हमारी फिजिकल एनर्जी और तरह तरह के दर्द। ये शरीर के पहले इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि अंदर कुछ तो बदल रहा है। पहला संकेत, बेवजह की थकान। क्या ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम करते ही सांस फूल जाती है या सीढ़ियां चढ़ने में थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो इसे सिर्फ उम्र का तकाजा मानकर टाल मत दीजिए। ये एक साफ संकेत है कि शरीर का जो एनर्जी सिस्टम है वो पहले जितना मजबूत नहीं रहा। पर सवाल ये है कि ये थकान होती क्यों है? असल में इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि मांसपेशियां कमजोर हो रही हों, या फिर शरीर में आयरन और विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई हो। और हाँ, कई बार दिल की काम करने की क्षमता में आई गिरावट भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत मुश्किल नहीं है। 3 आसान सी आदतें अपनानी है। पहला, रोज हल्की फुल्की वॉक जरूर करें। दूसरा, अपने खाने में दाल, पनीर, अंडे जैसी प्रोटीन वाली चीजें बढ़ाएं। और तीसरा, सबसे जरूरी, रात में समय पर और गहरी नींद लें। यकीन मानिए, ये 3 कदम आपकी खोई हुई एनर्जी वापस ला सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे आम संकेत पर, जिससे शायद सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। घुटनों का दर्द। सुबह उठते ही कमर में अकड़न या चलने फिरने में तकलीफ। इसे सिर्फ मामूली दर्द मत समझिए, ये एक जरूरी चेतावनी है। असल में ये दर्द शरीर का एक सिग्नल है। ये हमें बता रहा है कि शरीर में कैल्शियम कम हो रहा है और हमारी हड्डियों का घनत्व, जिसे हम बोन डेंसिटी कहते हैं, वो घट रहा है। मतलब हड्डियां अंदर से थोड़ी खोखली और कमजोर हो रही हैं। और जब ऐसा होता है तो दर्द उसका पहला बाहरी लक्षण होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने उन संकेतों की बात की जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे दर्द और थकान। अब जरा और अंदर झांकते हैं और उन संकेतों को समझते हैं जो बाहर से दिखाई तो नहीं देते, पर अंदर ही अंदर हमारी इम्यूनिटी यानी शरीर के डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर रहे होते हैं। हमारा तीसरा संकेत है भूख का कम हो जाना। अक्सर लोग इसे एक छोटी मोटी बात समझकर टाल देते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर हो सकता है। आप खुद सोचिए, अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो वो चलेगी कैसे? ठीक उसी तरह अगर भूख ही नहीं लगेगी तो शरीर को वो जरूरी ईंधन कैसे मिलेगा जो उसे हर रोज चलाने के लिए चाहिए? और पता है, यहीं से एक बहुत ही खतरनाक साइकिल शुरू होती है। जब भूख कम लगती है तो शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। जब पोषण की कमी होती है तो हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो छोटी बड़ी बीमारियां शरीर पर आसानी से हमला कर देती हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी खतरनाक चक्र का सीधा नतीजा है हमारा चौथा संकेत, बार बार बीमार पड़ना। अगर आपको भी लगता है कि जरा सा मौसम बदला नहीं कि जुकाम खांसी ने पकड़ लिया या कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से पीछा ही नहीं छोड़ता, तो ये एक साफ इशारा है कि आपकी इम्यूनिटी मदद मांग रही है। शरीर के बाद अब बात करते हैं मन और दिमाग की, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। 5वां संकेत है याददाश्त का कमजोर होना। क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक उसका नाम भूल गए या कोई चीज कहीं रखकर याद नहीं आ रही? देखिए, ये कभी कभी हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये रोज की बात बन गई है तो ये ब्रेन एजिंग का संकेत हो सकता है। मतलब जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी उम्र के साथ थकने लगता है। तो ये याददाश्त कमजोर होती क्यों है? इसके पीछे 3 मुख्य वजहें हैं। पहली, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स जो सूचना को इधर उधर ले जाते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। दूसरी, हम दिमागी कसरत जैसे कुछ पढ़ना या पहेलियां सुलझाना कम कर देते हैं। और तीसरी, हमारी नींद पूरी नहीं होती। ये तीनों चीजें मिलकर हमारी याददाश्त पर बहुत गहरा असर डालती हैं। और नींद की बात से ही हम अपने छठे संकेत पर पहुंचते हैं, नींद की समस्या।
60 के बाद अक्सर लोगों का स्लीप पैटर्न बदल जाता है। रात में देर तक नींद नहीं आना या बार बार आंख खुलना और फिर सुबह बहुत जल्दी जाग जाना। ये इस बात का संकेत है कि हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा असंतुलित हो रहा है। पर अच्छी बात ये है कि हम अपनी नींद को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी हैं, जैसे सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी को बंद कर दें, रोज एक ही वक्त पर सोने की आदत डालें और अगर मुमकिन हो तो थोड़ा ध्यान या प्राणायाम करें। ये मन को शांत करने में जादू की तरह काम करता है। अब हम आते हैं 7वें और शायद सबसे जरूरी संकेत पर। ये कोई शारीरिक लक्षण नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा एहसास है। कहा जाता है कि 60 के बाद सबसे खतरनाक बीमारी होती है अकेलापन। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अकेलापन सिर्फ मन को बीमार नहीं करता, ये हमारे शरीर को भी बीमार करता है। एक तरफ तो ये उदासी और चिंता पैदा करता है और वहीं दूसरी तरफ ये हमारी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा कमजोर कर देता है कि शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो हमने इन 7 संकेतों को समझ लिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। देखिए, एक स्वस्थ जीवन का रास्ता इन संकेतों को नजरअंदाज करने से नहीं मिलेगा। रास्ता मिलेगा इन्हें समय पर पहचानने से। इन इशारों को समझना और मानना ही बदलाव की तरफ हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है। थकान और दर्द, भूख की कमी और बार बार बीमार पड़ना, याददाश्त और नींद की समस्या और आखिर में अकेलापन, ये हैं वो 7 संकेत जिन पर हमें ध्यान देना है। याद रखिए, अगर हम इन्हें समय रहते समझ लें तो 60 के बाद की जिंदगी भी उतनी ही स्वस्थ और खुशहाल हो सकती है जितनी पहले थी। और आखिर में बस एक सबसे जरूरी बात, उम्र का बढ़ना ये एक कुदरती प्रक्रिया है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर होना ये जरूरी नहीं है, ये हमारे हाथ में है। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। उम्र का बढ़ना तो तय है, पर क्या कमजोर होना भी हमारी किस्मत में लिखा है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।